आज हम स्टडी करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उसके बाद मॉडिफिकेशन के ज़रिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आते रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये सबसे ओल्डेस्ट किंगडम सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक है किंगडम प्लांटी और दूसरा है एनिमिलिया। According to it, all organisms that can prepare food from simple or inorganic materials, इस किंगडम के मुताबिक ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक जो है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं एंड दस कैन स्टोर एनर्जी और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि जो अपनी खुराक इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं और इनको किंगडम प्लांटी में रखा है। On the other hand, the organism that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or other are heterotrophs and are included in Animalia। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक जो है खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो ये तमाम क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। एंड इन आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया, और इनको इंक्लूड किया गया है किंगडम एनिमिलिया में। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी आर इंक्लूडिंग इन किंगडम प्लांटी। और इस किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के मुताबिक जो है बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी जो हैं ये किंगडम प्लांटी में आती हैं। Some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic modes of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristic। कुछ टेक्सोनोमिस्ट क्या होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट किंगडम, ग्रुप, फाइलम वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा वर्केबल नहीं है, कारआमद नहीं है, काम नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक प्रोटोजोन है, प्रोटिस्ट है। ये हमने कि जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था यूग्लिना को। इसके करेक्टरिस्टिक जो है कुछ प्लांट लाइक होते हैं। प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक लाइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, जब डार्कनेस हो, सनलाइट मौजूद ना हो तो फिर ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। और लैक ऑफ सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक जो हैं एनिमल से मैच होते थे, कुछ प्लांट से। प्लांट से क्या मैच होता था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। जबकि अगर एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक देखा जाए, ये हेटेरोट्रॉफ था इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड लैक सेल वॉल। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सेपरेट किंगडम होना चाहिए था। This system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cell। इस सिस्टम में इसको भी इग्नोर किया गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोट हैं और कौन से जो हैं यूकैरियोट हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है। प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद ना हो। जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है मौजूद हो, यानी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मौजूद हो। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो दिया था अरिस्टोटल ने, जबकि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किसने दिया था, इन 1866 अर्नस्ट हैकेल solved the first objection and proposed a third kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena like organism। तो एक साइंटिस्ट था अर्नस्ट हैकेल, इसने 1866 में क्या किया, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक ऑब्जेक्शन थी
कि इसमें जो यूग्लिना है ऐसा एक एनिमल है जो कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल तो नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट लाइक हैं और कुछ जो है एनिमल लाइक हैं। तो इस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के लिए अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, एक थर्ड किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं। इसमें यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म आए। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, इसने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, और इस सिस्टम में जो फंजाई थी वो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड थी। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियाट एंड यूक्रियाट्स, इस सिस्टम ने भी यूक्रियाट और प्रोक्रियाटिक सेल का जो डिफरेंस था उसको क्लियर नहीं किया था। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, कुछ जो बायोलॉजिस्ट थे वो इससे डिसएग्री थे कि इसको जो फंजाई है उसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा है, वो इससे एग्री नहीं करते थे। फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, फंजाई जो है प्लांट से रिजेंबल तो करता है इन डिफरेंट वेज, पर ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी जो फूड है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, ये स्पेशल टाइप का हेटेरोट्रॉफ्स है जो अपनी फूड एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करता है, यानी कि अपनी फूड को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को। या आपने पढ़ा होगा कि जो फंजाई वगैरह है, फंगस, वो क्या करती हैं, अब डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आउटसाइड द बॉडी से क्रिएट करते हैं, जो भी फूड वगैरह होती है उसको आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करती हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है, जिससे इसलिए कहते हैं कि जो ये फंजाई है हमारे पास, ये ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी फूड गेट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल रेदर पोजेस काइटन, तो जो इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती बल्कि काइटन की बनी होती है। काइटन भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, सेल वॉल जो होती है प्लांट की वो सेलुलोज की बनी होती है, ये भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर किसी बच्चे को भी इसमें कोई क्यूरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।